मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था, जिस कारण वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने ऑफिस जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और वे दोनों ही बहुत शैतान थे। मनोहर के बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की कजिन सिस्टर सोनिया उनके घर आई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। तभी रॉकी सोनिया से पूछता है, तुम ट्रूथ लोगी या डेयर? तो सोनिया डेयर चुनती है, जिस पर रॉकी कहता है कि ये हुई ना बात, अब जाओ और छत पर से घूम कर आओ, और हाँ, निशानी के तौर पर छत पर रखे गमले में से एक फूल भी तोड़कर जरूर लाना, तभी हमें विश्वास होगा कि तुम वाकई में छत पर से घूमकर आई हो। तब सोनिया कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, घर पर से कब्रिस्तान दिखता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी, बस मैंने बोल दिया। तब रॉकी और विकी सोनिया पर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि छी छी छी, डर तो तुमने ही लिया है, न तो अब डर कैसा, और वैसे भी एक फूल ही तो तोड़ कर लाना है, कौन सा पहाड़ चढ़ना है तुम्हें? सच ही है, लड़कियां बहुत डरपोक होती हैं। रॉकी और विकी की ऐसी बातें सुनकर सोनिया को अच्छा नहीं लगता और वो छत पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब सोनिया छत पर पहुंच जाती है, पर वो जैसे ही गमले में लगे फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसकी नजर कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ होता है, जिसकी टहनी पर एक सिरकटा उल्टी लाश लटक रही थी, जिसे देखकर सोनिया डर के मारे जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया काफी देर गुजर जाने के बाद भी छत पर से नहीं लौटती तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और सोनिया को देखने के लिए छत पर पहुंच जाते हैं और ये पाते हैं कि सोनिया छत पर बेहोश पड़ी है। तब वे तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं, जिस पर मनोहर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रॉकी तुम तो सबसे बड़े हो और गधे भी, जानते ही हो ना कि उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती रहती हैं। फिर भी तुमने जानबूझकर सोनिया को अकेले छत पर भेजा। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगा मैं तुम्हारे चाचा को? जिस पर रॉकी कहता है कि सॉरी डैडी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तब मनोहर कहता है कि आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, पर यदि आगे से तुम दोनों ने ऐसी कोई भी हरकत की तो सबसे पहले मैं तुम दोनों को कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी सोनिया को होश आता है। तब मनोहर सोनिया से पूछता है कि बेटी, क्या हुआ? तुमने छत पर ऐसा क्या देख लिया जो बेहोश हो गई? तब सोनिया घबराते हुए सहमी आवाज में कहती है, चाचा जी, जब मैं फूल तोड़ने गमले के पास गई तो देखा कि कब्रिस्तान में एक पेड़ पर बिना सिर के एक लाश लटक रही थी, जिसको देखकर मैं काफी डर गई और उसके सिर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था।
सोनिया के मुंह से ऐसी बात सुनकर मनोहर बिल्कुल दंग रह गया और फिर उसने तीनों बच्चों को घर के अंदर ही रहने को कहा। फिर एक दिन जब मनोहर रोज की तरह ऑफिस गया तो काम के ज्यादा होने के चलते उसे छुट्टी मिलने में देर हो गई, जिस कारण घर आने के लिए उसे कोई भी ऑटो नहीं मिला। तब वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। इधर रॉकी और विकी आपस में बात कर रहे थे तो रॉकी कहता है, विकी तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा क्या वो सच है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो बस बातें बना रही थी और उसने जो सिर कटी लाश की बात बताई वो तो जरूर उसका भ्रम होगा और ऐसी बातें करके वो हमें डराना चाहती थी। तब विकी कहता है, अरे नहीं भाई, क्या तुमने उसकी हालत नहीं देखी? वो कितना डरी हुई थी जब वो जिस कारण वो अगले ही दिन अपने घर चली गई, एक दिन भी नहीं रुकी। जरूर उसने कब्रिस्तान में कुछ देखा है तभी तो इतना डर गई थी। तब रॉकी कहता है कि विकी तुम भी ना क्या उसकी बातों में आ गए हो? ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास है। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलो हम लोग खुद ही चलकर कब्रिस्तान में देख लेते हैं। तब विकी कहता है कि अरे भाई, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ उस कब्रिस्तान में और तुम्हें भी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विकी के मना करने के बावजूद भी रॉकी नहीं मानता और अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल पड़ता है। कब्रिस्तान पहुंचकर रॉकी उस पेड़ की तरफ देखता है जिसके बारे में सोनिया कह रही थी। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है, जिससे रॉकी डर के मारे चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो। दूसरे कोने में एक कब्र रखी होती है जिसका मुंह खुला होता है और अब उस कब्र में खून लगा था। अदृश्य हाथ रॉकी को उस कब्र में धकेलने की कोशिश करता है। इधर मनोहर अपने काम से पैदल ही घर पहुंचने वाला था, पर जैसे ही वो कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज सुनाई देती है। अब मनोहर मन ही मन ये सोचता है कि अरे ये तो रॉकी की आवाज लग रही है, पर ये कब्रिस्तान से कैसे आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। तब मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन वहाँ रॉकी का कोई भी पता नहीं चलता। तब वह लौटकर घर आ जाता है और विकी से पूछता है, रॉकी कहाँ है? तब विकी कहता है, पापा, मेरे बार बार मना करने के बाद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही है क्या वो सच है। तब मनोहर कहता है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जाओ घर के मंदिर में और जो पानी शंख में रखा है उसे ले आओ, हमें अभी तुरंत रॉकी को ढूंढने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी दौड़कर मंदिर में जाता है और शंख का पानी ले आता है। अब मनोहर और विकी कब्रिस्तान में जाते हैं और उस जल को अपने ऊपर छिड़क लेते हैं ताकि कोई भी भूत प्रेत उन दोनों को नुकसान न पहुंचा सके। जब वे दोनों पेड़ के पास पहुंचते हैं तो उन्हें नीचे जमीन पर अभी अभी किसी के घसीटे जाने के निशान दिखाई देते हैं, जिसका पीछा करते हुए वे कब्र के पास पहुंच जाते हैं। कब्र में से बहुत ही भयानक आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर विकी बहुत डर जाता है। तब मनोहर
कहता है कि जरूर आत्माओं ने हमारे रॉकी को इस कब्र में कैद करके रखा है। हमें जल्दी ही रॉकी को बचाना होगा। तुम इस पवित्र जल को कब्र के चारों ओर छिड़कते रहो और मैं इस कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। तब मनोहर जल्दी से पवित्र जल कब्र पर छिड़क देता है, जिसके चलते कब्र का दरवाजा खुल जाता है और दोनों ये देखते हैं कि कब्र के अंदर रॉकी लहूलुहान पड़ा हुआ है और एक आत्मा ने उसे पकड़ रखा है। तब मनोहर पवित्र जल को उस आत्मा पर छिड़क देता है, जिससे वो भाग जाती है। तब मनोहर रॉकी को अपनी गोद में उठाता है और पास ही के एक हॉस्पिटल में ले जाता है। डॉक्टर तुरंत ही रॉकी का इलाज शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी ही रॉकी को होश आ जाता है। इस घटना के अगले ही दिन मनोहर अपने पूरे परिवार के साथ उस घर को छोड़कर चला जाता है और फिर वापस कभी भी उस ओर नहीं आता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मनोहर के परिवार की ये खौफनाक घटना? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा और ऐसे ही खौफनाक घटनाओं को जानने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।